जय हिंद बच्चों, मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में आज हम मैग्नेटिज्म की जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। तो हम इसमें लिखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये पहला क्वेश्चन है। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं, उसका ये पहला क्वेश्चन है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 100 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या कितना है? कैपिटल एन बराबर कितना है? 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है r बराबर 8 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। 8 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आई है 0.40 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बायोसिवर्ट के नियम का जो हम अनुप्रयोग पढ़े थे, पहला अनुप्रयोग कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उससे संबंधित फार्मूले पर यह क्वेश्चन है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए यह है सेंटर और यह है धारावाही लूप। इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उसका सूत्र है V केंद्र इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2 पाई, या अपान म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर, म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर, ये इसका फार्मूला है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रखकर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो बी केंद्र बराबर म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, एन का मान है 100, आई का मान है 0.40 बटे आर का मान है 8 गुणे 10 की घात माइनस 2। यदि हम इसे सॉल्व करें तो b इक्वल टू आएगा 2 से 2 कट गया, बचा यहाँ पे 2 पाई। यदि हम इसे काटें तो 8 पंचे 40, 0.5 होगा ये, और 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। ये होगा 2 पाई गुणे 10 टू पावर माइनस 7। इसे हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 गुणे 0.5, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 2 क्या होगा? +2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कट रहा है ये, तो बी केंद्र इक्वल टू होगा म्यू नॉट का मान है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, एन का मान है 100, आई का मान है 0.40, टू आर का मान है 8 गुणे 10 की घात माइनस 2। हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 पाई बचेगा। इसे काटेंगे तो ये 0.5 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो b इक्वल टू 2 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7। इसे हम लिख सकते हैं 100 को गुणे 10 टू पावर 2 गुणे 0.5, और ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर 2। तो b इक्वल टू, इसे हम गुणा करेंगे तो 0.5 का यदि हम दो में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 0.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे पाई गुणे 10 टू पावर माइनस 7, और 2 कितना होगा? 4। 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 4 होगा, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका मान आएगा पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 और प्लस 4 माइनस 3 होगा। पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 गुणे 10 की घात माइनस 3, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा टेस्ला। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 3.14 गुणे 10 की घात माइनस 3 टेस्ला।
दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबा सीधा तार है जिसमें 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 35 एम्पीयर, आई का मान दिया है 35 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर ये है बिंदु P, दूरी यहां से कितना है 20 सेंटीमीटर। तो R का मान है 20 सेंटीमीटर। यदि हम इसे मीटर में बदलें तो 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो एम्पीयर की परिपथीय नियम का जो हम अनुप्रयोग पढ़े थे कि एक यदि अनंत लंबाई का सीधा तार है तो उसके कारण यदि उसमें आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान V इक्वल टू होगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। अब हम सबका मान रख देते हैं। म्यू का मान है, म्यू नॉट का मान है 4 पाई गुणे 10 की घात -7। आई का मान दिया है 35, 2 पाई, आर का मान कितना है 20 गुणे 10 की घात -2। 2 पाई से ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 से काटें तो 5 चौक 20 और 7 बचे 35, ये 10 टू पावर -2, 2 से और ये काटे 2 2 जा 4 होगा। यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो ऊपर बचा है 7, नीचे बचा है 2 गुणे 10 की घात -7 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा 2। यदि हम इसे सॉल्व करें, यदि हम इसे सॉल्व करें तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान आएगा 3.5 गुणे 10 टू पावर -7 + 2। तो B इक्वल टू 3.5 गुणे 10 टू पावर -5 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा टेस्ला। 3.5 गुणे 10 टू पावर -5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न होगा यदि इसमें 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा क्या होगा? अच्छा, यदि हम बोर्ड में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखाएं तो ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट और ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। अच्छा, इसमें नॉर्थ ऊपर रहता है बोर्ड में और साउथ नीचे। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हमें बोर्ड में डायरेक्शन को दिखाना हो तो इधर ईस्ट दिखाते हैं, इधर वेस्ट, ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम, साउथ माने दक्षिण और नॉर्थ माने उत्तर। तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो किधर से फ्लो हो रहा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रहा है। आई धारा जो फ्लो हो रहा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ फ्लो हो रहा है। 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तार के पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पर। तार का पूरब ये है पूरब, इससे 2.5 मीटर की दूरी पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम से हमें पता है कि यदि वायर में आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट I अपान क्या होगा 2 पाई R। तो इक्वल टू म्यू नॉट का मान इसे हम मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है I का मान, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसे पहले लिख लेते हैं। I का मान दिया है 50 एम्पीयर, R का मान दिया है 2.5
5 मीटर। अब हम सब मान को यहाँ पे रख के बी का मान निकाल लेते हैं। बी बराबर म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7। आई कितना है 50 एम्पियर बटे 2 पाई। आर का मान कितना है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। यदि हम इसे सॉल्व करें तो पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4। दशमलव हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये 2.5 25 हो जाएगा। तो b इक्वल टू आएगा v इक्वल टू ऊपर आएगा 2 गुणे 10 टू पावर -7। इसे हम गुणा करेंगे 50 दहम्मा 500 होगा बटे 2.5 को 10 में गुणा करेंगे तो 2.5 को 10 में गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा 25। यदि हम इसे काटें तो 25 दूना 50 कितना आएगा 20। और 20 का यदि हम 2 में गुणा करें तो 20 दूना 40। तो b बराबर 40 गुणे 10 टू पावर -7। इसे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 4 गुणे 10 की घात -6। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा टेस्ला। तो तार से 2.5 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 4 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। अब हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। यदि हम इसका डायरेक्शन निकालें तो करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ, और हमें वहां पे चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो हाथ किधर कर्ल हो रहा है बाहर की तरफ। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसका जो दिशा होगा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर की विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी निकालना है और इसका दिशा भी निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा कितना होगा। इसमें दिया क्या क्या है, आई का मान दिया है 90 एम्पीयर और डिस्टेंस आर दिया है 1.5 मीटर। अच्छा, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, हम इसे चित्र में प्रदर्शित करें तो इस प्रकार एक वायर है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये साउथ होगा और ये क्या होगा नॉर्थ। करंट जो फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो हो रहा है। पूर्व से करंट फ्लो हो रहा है कैसे, पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यदि हम इसका परिमाण निकालें चुंबकीय क्षेत्र का, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में हम पढ़ चुके हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट का मान है 4 पाई गुणे 10 की घात -7, आई का मान कितना है 90 और 2 पाई, आर का मान कितना है 1.5, आर का मान है 1.5।
पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 आएगा। और यदि हम 10 से ऊपर नीचे गुणा करें, ये दशमलव हट जाएगा, तो b इक्वल टू 2 गुणे 10 टू पावर, ये -7 है और इसे हम 10 टू पावर 1 लिख सकते हैं। तो 10 टू पावर -7 और 10 टू पावर 1 घटाएंगे, 10 टू पावर माइनस क्या आएगा 6 गुणे 90 बटे 1.5 का 10 में गुणा करें क्या आएगा 15। यदि हम इसे डिवाइड करें 15 छक्का 90 और 2 का 6 में मल्टीपल करें तो b इक्वल टू आएगा 12 गुणे 10 टू पावर -6 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा टेस्ला। तो परिमाण कितना आ गया 12 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। अब हम देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया 12 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। और यदि हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो b बराबर आएगा 1.2 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। करंट इस का फ्लो हो रहा है, हथेली दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हथेली अंदर की नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा नीचे की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये हो गया। अब दिशा निकालने के लिए करंट फ्लो हो रहा है, वायर इस प्रकार से है, तो करंट की तरफ हम अंगूठा करेंगे और जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ को फैलाएंगे। तो करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, हाथ चुंबकीय क्षेत्र हमें देखना है नीचे, हाथ किधर कर्ल हो रहा है सामने, हाथ ऐसे कर्ल हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बाहर की तरफ। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमें नीचे देखना है और हाथ हम नीचे करेंगे, हाथ जिधर कर्ल होगा उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। हाथ कैसे कर्ल हो रहा है सामने इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगा। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये है, दिशा क्या होगा बाहर की तरफ। दिशा निकालने के लिए हम बताए थे जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर अंगूठा करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ फैलाएंगे, हाथ जिधर कर्ल होगा उधर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। तो हाथ बाहर की तरफ कर्ल हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा बाहर की तरफ। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। अब हम एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीईआरटी का जो 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5वां क्वेश्चन है। एक तार में 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। दिया है करंट दिया है I 8 एम्पीयर, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.15 टेस्ला, थीटा दिया है 30 अंश। तो पूछा है उसकी एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। अच्छा, हम ये सूत्र जानते हैं, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक धारावाही चालक रखा है थीटा कोण पे, तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल लगाता है। यदि इसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पर जो बल लगाता है F बराबर IVL साइन थीटा। F बराबर क्या होगा IVL साइन थीटा। तो हमें निकालना है एकांक लंबाई पे, तो ये जो बल है वो L लंबाई पर लग रहा है। तो हमें पता है कि यदि L लंबाई पर बल F है तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, एकांक लंबाई पर बल कितना होगा F अपान L। F अपान L एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। तो इसे हम यदि L को इधर भेजें तो F अपान L इक्वल टू आएगा IV साइन थीटा।
तो हम इसमें आई, बी और थीटा का मान रख के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। तो F बटे L इक्वल टू आई का मान कितना है 8, बी का मान है 0.15 और साइन थीटा का मान है 30 अंश। तो F अपान L इक्वल टू 8 गुणे 0.15 और साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। यदि हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा और 4 का यदि इसमें गुणा करेंगे तो 6 पॉइंट क्या होगा या 0.60। 0.15 का यदि हम 4 में गुणा करेंगे 15 चौका 60, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 0.60 न्यूटन का क्या लगेगा बल लगेगा इसकी एकांक लंबाई पर। तो तार की एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो होगा F बटे L इक्वल टू 0.6 न्यूटन अपान मीटर। ये हो गया आंसर। ये 5वां क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6वां क्वेश्चन है। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.2 टेस्ला है। तो तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा। ये एक परिनालिका है, इसके अक्ष पे लंबवत एक वायर रखा है। ये इसका अक्ष है, एक्सिस है, इसके लंबवत एक वायर रखा है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है आई बराबर वो कितना है 10 एम्पियर और इसका जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि हम इसे मीटर में बदलें तो 3 गुणे 10 की घात -2 और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 0.260 टेस्ला है। अच्छा, अक्ष के लंबवत रखा है तो थीटा होगा 90 डिग्री। हमें सूत्र पता है, यदि कोई वायर चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है तो उस पर लगने वाला बल का मान F बराबर IBL साइन थीटा। तो F इक्वल टू आई का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 0.27, यल का मान है 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर इंटू साइन 90 अंश। सबका हम गुणा कर लेंगे तो तार पर लगने वाले बल का मान आ जाएगा। तो F इक्वल टू होगा 10 का यदि हम 0.27 में गुणा करेंगे तो ये होगा 2.7 गुणे 3 गुणे 10 की घात -2 और साइन 90 का मान 1 होगा। तो F इक्वल टू इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 7, इसका गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 8.1 गुणे 10 की घात -2 और बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन। तो यदि कोई वायर या तार चुंबकीय क्षेत्र में या परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा है, क्योंकि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है परिनालिका से ही उत्पन्न हो रहा है और परिनालिका पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान, उसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो परिनालिका के कारण बन रहा है, क्योंकि अगर परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें दिया भी गया है। तो हम वैल्यू रखकर F का मान निकाले हैं और F का मान कितना है 8.1 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये रहा 6वां क्वेश्चन। अब हम एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। ये एनसीईआरटी का मैग्नेटिज्म का 7वां क्वेश्चन है। पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। परिनालिका की जो लंबाई है
वो कितना है 80 सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 80 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये परिनालिका की लंबाई है। इसमें 5 परत हैं। परिनालिका में जो परत है, परिनालिका में परत वो कितना है 5। प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। प्रत्येक परत में फेरा कितना है 400। प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं और इसमें धारा जो है आई वो कितना है 8 एम्पियर। 8 एम्पियर है। तो हमें परिनालिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। क्वेश्चन है पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें 5 परतें हैं और प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसमें क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है परिनालिका का 80 सेंटीमीटर। यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 80 गुणे 10 की घात -2 मीटर होगा। परिनालिका में परत कितना है 5 और प्रत्येक परत में फेरा कितना है 400 और आई कितना है 8 एम्पियर। अच्छा, परिनालिका के अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो सूत्र है B = μ0 स्मॉल n I। अच्छा, जहां स्मॉल n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यदि हमें n लंबाई में फेरों की संख्या चाहिए तो B = होगा μ0 = n/L × I। ये क्या है, L लंबाई में फेरों की संख्या है। तो ये स्मॉल n एकांक लंबाई फेरों की संख्या है। n क्या है, पूरी परिनालिका की लंबाई। और ये जो है स्मॉल l क्या है, पूरी परिनालिका, जो इस कैपिटल N है वो पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या है और कैपिटल L जो है पूरी परिनालिका की लंबाई है। तो स्मॉल n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N/ स्मॉल l। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो होगा वो कैपिटल N/L के बराबर होगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परिनालिका की L लंबाई में फेरा कितना है कैपिटल N। तो एकांक लंबाई में फेरा कितना होगा कैपिटल N/L। इसीलिए हम एकांक लंबाई में फेरा या फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या लिखे हैं, कैपिटल N/स्मॉल l। तो हम चाहे ये सूत्र का यूज करें चाहे इस सूत्र का यूज करें। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई दिया है, आई दिया है, लेकिन इसमें ये कहा है कि परिनालिका में 5 परत हैं और एक परत में फेरों की संख्या कितना है 400। तो परिनालिका के एक परत में परिनालिका के एक परत में अच्छा, हम इसको मिटाते हैं। परिनालिका के एक परत में फेरों की संख्या ये कितना दिया है 400। हमें कितने परत में निकालना है, तो परिनालिका की हमें 5 परत में निकालना है फेरों की संख्या। 5 परत में फेरों की संख्या क्या होगा 400 गुणे 5। यदि हम गुणा करेंगे कितना आएगा 2000। और 2000 क्या है, यही कैपिटल N है। तो कैपिटल N का मान कितना आएगा 2000। अब हम इस वाले फार्मूला में μ0 कैपिटल N स्मॉल l और I का मान रखेंगे तो अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। यदि हम इसमें वैल्यू रखें तो B = μ0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7, यहाँ पे नहीं आएगा। सूत्र होता है B = μ0 कैपिटल N I/ स्मॉल l। B = μ0 का मान होगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7, कैपिटल N का मान कितना है 2000,
आई का मान कितना है 8 और यल का जो लंबाई यल का मान है 80 गुणे 10 की घात -2। यदि हम इसे सॉल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से 8 कट गया, ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू 4 पाई गुणे 10 की घात -7। अच्छा 200 को हम 2 गुणे 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 10 की घात क्या होगा 2। इसे यदि हम गुणा करें तो b इक्वल टू आएगा 4 दूनी 8 पाई गुणे 10 की घात -7 और 2 कितना होगा 4 गुणे 10 टू पावर कितना आएगा 4। तो b इक्वल टू 8 पाई गुणे 10 की घात -7 प्लस 4। तो b इक्वल टू 8 पाई गुणे 10 टू पावर -3 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा टेस्ला। तो पहले क्या कि अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो 8 पाई गुणे 10 टू पावर -3 टेस्ला। अच्छा इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में जो इससे संबंधित क्वेश्चन और हैं जो बचे हैं उसको हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।